क्या आपने कभी सोचा है कि जो चिप्स आप बड़े चाव से खाते हैं आखिर वो कैसे बनाई जाती है? टॉफी, लॉलीपॉप और रंग बिरंगी कैंडीज जिन्हें की दुकान पर देखते ही बच्चे एकदम से सुपर फास्ट स्पीड में पैर पटक पटक कर जिद करने लगते हैं। आखिर ये कैसे बनती है? और सबसे खास चीज, जैसे कि गर्मियों में हर कोई चुस्की ले लेकर खाना पसंद करता है। जी हाँ, आइसक्रीम। इसको फैक्ट्री में कैसे तैयार करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? अगर आपका जवाब है ना, तो कोई बात नहीं। आज हम आपको एक ऐसी ही फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे जहां पर ये मीठी मीठी सी जादुई गोलियां, चिप्स और आइसक्रीम तैयार होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, नहीं तो आप अपनी मनपसंद चीज तो मिस ही कर जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको आइसक्रीम की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम बनाने की शुरुआत एक मिक्सचर तैयार करने से होती है। इस मिक्सचर को बनाने के लिए व्हीट फ्लोर, शुगर, वेजिटेबल ऑयल और आर्टिफिशियल कलर डालते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़ी सी कंटेनर में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिससे कि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो सके। इसके बाद इस मिक्सचर को एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए गर्म सांचों में डाला जाता है और कुछ समय के लिए बेक किया जाता है। बेकिंग के बाद इस मिक्सचर के वॉफल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर इस वॉफल को एक दूसरी मशीन में डालते हैं, जहां पर इसको रोल करके इसे कोन का शेप देते हैं। इसके बाद इन कोन्स को ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब बारी आती है चॉकलेट कोटिंग की, जिससे कि कोन को और भी ज्यादा क्रिस्पी और बेहद ही टेस्टी बनाते हैं। सबसे पहले चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, फिर इसमें चोको चिप्स और चॉकलेट क्रंचीज मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस मेल्टेड चॉकलेट को कोन के अंदर कोटिंग के लिए डाल देते हैं और कोन्स आइसक्रीम भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ तो कोन्स तैयार हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ आइसक्रीम के बेस को तैयार किया जाता है। इसके लिए मिल्क, स्किम्ड मिल्क, ग्लूकोज, शुगर जैसी चीजों को एक बड़े से पास्चराइजिंग टैंक में डालते हैं। फिर इस टैंक में लगे हुए मोटर सिस्टम को ऑन करते हैं, जिसमें कि इसमें लगे मोटर और रॉड मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते हैं। इस टैंक में एक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी लगा होता है, जिससे कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसको 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, ताकि दूध में मौजूद बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म हो सके। इसके बाद बारी आती है होमोजेनाइजेशन की। इस प्रोसेस में आइसक्रीम का क्रीमी टेक्सचर तैयार होता है और पैस्चराइज्ड मिल्क को आगे होमोजेनाइजर में पहुंचा देते हैं। इस मशीन में एक फिल्ट्रेशन सिस्टम भी लगा होता है, जो कि मिक्सचर में बची हुई किसी भी तरह की इम्प्योरिटी को अलग करती है। होमोजेनाइजर का काम दूध के फैट को पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करना है। इसके लिए इसमें 2000 psi का प्रेशर डाला जाता है, ताकि आइसक्रीम का टेक्सचर स्मूथ और एक जैसा ही हो। इसके बाद इस मिक्सचर को लगभग 10 घंटों के लिए एजिंग वेट में रखा जाता है। इसमें लगे हुए मोटर्स और कंप्रेसर मिक्सचर को लगातार हिलाते रहते हैं। इस प्रोसेस में टेम्परेचर को धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाता है। अब ये मिक्सचर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। इसके बाद इस लिक्विड फॉर्म वाले मिक्सचर को कॉन्टिन्यूअस फ्रीजर में डाला जाता है, जहां पर ये जम जाता है। इस प्रोसेस में आइसक्रीम में एयर मिक्स हो जाती है, जिससे कि इसका टेक्सचर हल्का और क्रीमी बन सके। अब यह आइसक्रीम कोन में भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तैयार आइसक्रीम को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए कोन में भरते हैं। सबसे पहले कोन को एक ट्रे में रखते हैं, फिर इसमें पहले से तैयार चॉकलेट लेयर को डाल देते हैं। ये मशीन कुछ इस तरीके से एक बार में 8 कोन में आइसक्रीम भर देती है। आइसक्रीम से भरे इन कोन्स को ठंडे फ्रीजर से गुजारा जाता है, जहां पर इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से -7 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, ताकि बस ये तुरंत ही जम जाए। अब इन आइसक्रीम्स को पैकेजिंग मशीन के जरिए ऑटोमेटिकली पैक करते हैं। फिर इनको एक एक पेटी में भरा जाता है और बस लास्ट में कोल्ड स्टोरेज ट्रकों में इनको लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो भाई, इस तरीके से हमारी पसंदीदा आइसक्रीम स्टोर्स तक पहुंचती है, जहां पर इसको खरीद कर आप लोग एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम के बाद अब बात करते हैं कैंडी बनाने के प्रोसेस की। कैंडी बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है बेस को तैयार करना, जिसके लिए सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में शुगर सिरप, पानी, मिल्क पाउडर और फ्लेवर को डालते हैं। इस मिक्सचर को अच्छे से गर्म किया जाता है और इसे तब तक गर्म करते हैं जब तक कि ये पूरी तरीके से घुलकर एक गाढ़े सिरप की तरह ना दिखने लगे। यही गाढ़ा सिरप कैंडी का बेस होता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर को सही लेवल पर बनाए रखना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा गर्म करने पर सिरप जल सकता है और कम गर्म करने पर वो सही टेक्सचर नहीं देगा। उसके बाद इस गाढ़े सिरप को मिक्सिंग मशीन में लगा देते हैं, जिसके रोलर्स घूम घूम कर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इस प्रोसेस का मेन टारगेट कैंडी को चिकना बनाना होता है। इसको एक समान टेक्सचर देता है ये। इस दौरान लगातार घूमने से इसमें हवा के छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, जिससे कि कैंडी बेहद ही हल्की और क्रिस्पी बन जाती है।
फिर इसमें फ्लेवर और कलर्स को ऐड करते हैं। कैंडी में अलग अलग फ्लेवर्स और कलर्स मिलाए जाते हैं जो कि कैंडी को उसका स्पेशल टेस्ट और रंग देते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो, ऑरेंज, कोला और ब्लूबेरी जैसे कई सारे फ्लेवर्स की कैंडी बनाई जाती है। कुछ कैंडीज में स्पेशल एसेंस भी मिलाया जाता है जो कि इसको ज्यादा खुशबूदार बनाती है। इतने सारे प्रोसेसेस के बाद कैंडी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है और इसको सॉफ्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट तक एक ओवन मशीन में रखते हैं। इससे ये थोड़ा सा नरम हो जाता है और अब इससे मनचाही शेप में कैंडी बनाई जाती है। ओवन में टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है ताकि कैंडी बहुत ज्यादा ही गर्म ना हो जाए और अपने स्वाद और बनावट को बनाए रखे। इसके बाद बारी आती है इसको अलग अलग तरीके के मनचाहे शेप्स देने की, जैसे कि गोल, चौकोर, हार्ट शेप। इसके अलावा कुछ कैंडीज को कुछ स्पेशल मशीन से भी मोल्ड्स में डाला जाता है जिससे कि वो टॉफी और लॉलीपॉप के फॉर्म में तैयार हो जाती है। इसके बाद इन कैंडीज को पैकेजिंग और क्वालिटी चेकिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। पैकेजिंग के स्टेप में कैंडी को साफ और ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ पैक करते हैं ताकि ये बिल्कुल सेफ और बेहद ही क्लीन रहे। इसके अलावा हर बैच का क्वालिटी चेकिंग भी होता है जिसमें कि ये देखते हैं कि कैंडी का स्वाद, उसका रंग और उसका बनावट बिल्कुल सही बना है या फिर नहीं। अब इन पैक्ड कैंडीज को एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले स्टोरेज रूम में रखते हैं जिससे कि उनकी क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर इनको बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके बाजारों और दुकानों में भेज दिया जाता है जहाँ पर हम इनको खरीदते हैं और इनका स्वाद चखते हैं। अभी तक हमने आपको आइसक्रीम और कैंडी की मेकिंग प्रोसेस बता दी, पर एक और चीज है जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। जी हाँ, चिप्स। तो लगे हाथ भाई, आपको चिप्स की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस भी बता ही देते हैं। दोस्तों, चिप्स बनाने का पहला स्टेप होता है खेतों में फ्रेश आलू को फैक्ट्री में लाना। हम आपको बता दें, चिप्स बनाने के लिए ऐसे आलू का यूज किया जाता है जो कि ना केवल स्वाद में अच्छा हो बल्कि उनकी बनावट भी अच्छी रहे ताकि वो स्लाइस होने पर बिल्कुल भी टूटे ना। इन आलूओं को सीधा खेतों से उठाया जाता है और फैक्ट्री में लाया जाता है। खेतों से आलू लाने के बाद इनको फैक्ट्री में लाकर अच्छे से धोते हैं ताकि आलू पर जो भी मिट्टी या जो भी पेस्टिसाइड्स लगे हैं ना, वो अच्छे से साफ हो सके। अब बारी आती है इन आलूओं को स्लाइसर मशीन में डालने की। धोने के बाद इन आलूओं को स्लाइसर मशीन में डाल दिया जाता है और आलू को स्लाइस करने का प्रोसेस अब यहाँ पर शुरू होता है। ये मशीन आलू को बहुत ही पतले और एक जैसे ही टुकड़ों में काटता है। अब स्लाइसिंग के बाद इन्हें कुछ देर के लिए कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं ताकि चिप्स से सारा पानी अच्छे से निकल जाए। अब ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि अगर आलू में ज्यादा पानी रहेगा ना तो चिप्स को फ्राई करते वक्त ज्यादा तेल लगेगा जिससे कि उनका स्वाद बहुत ही खराब हो जाएगा। पानी का पूरी तरीके से निकलना चिप्स के फ्राई होने के बाद कुरकुरे होने में बहुत मददगार होता है। सूखने के बाद आलू की स्लाइसेस को गर्म तेल में डालते हैं। चिप्स को लगभग 2 मिनट तक तेज आंच पर फ्राई किया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से क्रंची हो जाए। चिप्स को तलने से उसमें थोड़ा तेल भी अब्सॉर्ब हो जाता है जो कि चिप्स को स्वादिष्ट और बेहद ही कुरकुरा बनाता है। अगर चिप्स को सही तरीके से और सही समय पर फ्राई किया जाता है ना तो उनका टेक्सचर बहुत अच्छा बन जाता है। अब फ्राई होने के बाद चिप्स को कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यह स्टेप भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि ठंडा होने पर चिप्स में सही स्वाद और क्रिस्पीनेस आ पाती है ना। इस दौरान चिप्स का तेल भी थोड़ा सा कम हो जाता है जिससे कि इनका स्वाद हल्का और कुरकुरा हो जाता है। ठंडा होने के बाद अब चिप्स पर फ्लेवर और मसाले डाले जाते हैं जैसे कि नमकीन, मसाला, सादा, चीज और साथ में कई सारे फ्लेवर्स। ये मसाले चिप्स को उनका स्पेशल टेस्ट देते हैं। इन मसालों को चिप्स पर एक बेहद ही स्पेशल मशीन से छिड़कते हैं ताकि ये चिप्स पर बराबर मात्रा में ही चिपक जाएं। अब इन मसालेदार चिप्स को एक वेइंग मशीन में डालते हैं जिसमें कि एक वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम चिप्स को बराबर क्वांटिटी में नाप कर अलग करता है और फिर इनको ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन से पैक करता है। पैकिंग मशीन में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कि इस पूरी प्रक्रिया को जल्दी और पूरी एक्यूरेसी के साथ करती है। पैक हो जाने के बाद इन चिप्स के पैकेट्स को एक बड़ी सी पेटी में भरकर ट्रकों में लोड करते हैं। इसके बाद इन पैकेट्स को बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग बाजारों, दुकानों या सुपरमार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई, अब ये चिप्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं जहाँ पर कस्टमर्स इनको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से फैक्ट्री में कैंडी, आइसक्रीम और चिप्स को तैयार करते हैं। वैसे आपको कैंडी, आइसक्रीम और चिप्स में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।